हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरी से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक सियासी फ़राइज़ क्या हैं। सो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कलाम मुक़द्दस के मुताबिक सियासी फ़राइज़ क्या हैं। बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम आमीन। यशूअ बिन सरा की किताब उसका 7 बाब 1 आयत से लेकर 40 आयत तक। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम आमीन। बदी ना कर तो बदी तुझ पर ना आएगी, शरारत से दूर रह तो वो तुझसे दूर रहेगी। बदी के बाहन में बीज मत बो ताकि जो कुछ तूने बोया उसका 7 गुना काटे। खुदावंद से रियासत और बादशाह से इज़्ज़त की चौकी मत मांग। खुदावंद के सामने रास्ती को और बादशाह के सामने हिकमत को तर्क ना कर। अगर तो जुल्म को जड़ से उखाड़ ना सके तो काजी बनने की ख्वाहिश न कर, वरना ताकतवर के चेहरे से डर जाएगा और तो अपनी रास्ते की राह में ठोकर का पत्थर रखेगा। शहर के अम्बवा के ख़िलाफ़ ख़ता ना कर और ना अपने आप को अवाम के साथ बर्बाद कर। किसी ख़ता को दोबारा करने का मंसूबा ना बांध, तू एक के लिए भी बेसज़ा ना रहेगा। अपनी दुआ में छोटे दिल वाला ना हो, खैरात देने में गफलत ना कर। मत कह कि खुदा बहुत नजरानों पर निगाह करता है और जब मैं हक़ ताला के हजूर उन्हें गुज़रानूँगा तो वो इन्हें कबूल करेगा। किसी आदमी से उसकी रूह की तलख़ी में हंसी ना कर, क्योंकि एक है जो पस्त करता और बुलंद करता है। अपने भाई पर झूठ का अफ्तार ना बांध और ना अपने दोस्त ही से यूँ कर। किसी बात में झूठ बोलने पर राग़िब ना हो, क्योंकि झूठ बोलने की आदत इख्तियार करना अच्छा नहीं। बुज़ुर्गों की जमात में बहुत कलाम ना कर और अपनी दुआ में लफ्ज़ों को बार बार कह। मेहनत वाले कामों से नफ़रत ना कर और ना ज़रात से जिसे हक़ ताला ने मुकर्रर किया। ख़ताकारों के शुमार में अपने आप को ना मिला। याद रख के गज़ब देर नहीं करता। अपनी रूह को बहुत फ़रोतन कर, क्योंकि शरीर का अज़ाब आग और कीड़ा है। दोस्त को नकदी के लिए तब्दील ना कर और ना अज़ीज़ भाई को फिर के सोने से। अपनी बीवी से अगर वो दानिशमंद और नेक औरत है जुदा ना हो, क्योंकि उसकी खूबी सोने से बढ़कर है। जो नौकर अपने काम में कोशिश करता है उसे दुख ना दे और ना उस मज़दूर को जो खिदमत में जान फशानी करता है। अक्लमंद नौकर को अपनी जान की तरह प्यार कर और उसकी आज़ादी को ना रोक। अगर तेरे चुपाए हों तो उनकी खबरगिरी कर। अगर उनसे तुझे नफ़ा हो तो उन्हें अपने पास रहने दे। अगर तेरे बेटे हों तो उनकी तादीब कर और उन्हें उनके बचपन ही से अपने काबू में रख। अगर तेरी बेटियां हों तो उनके जिस्मों की निगहबानी कर और तेरा चेहरा उनकी तरफ बहुत बशाश ना हो। अपनी बेटी का ब्याह कर तो तू बड़ा काम तमाम करेगा और उसे अक्लमंद मर्द के सुपुर्द कर। अगर तेरी बीवी तेरे दिल के मौफिक है तो उसे मत छोड़ और अगर वो मकरूह है तो अपने आप को उसके सुपुर्द ना कर। अपने बाप की अपने सारे दिल से इज़्ज़त कर और अपनी माँ के दर्द ज़ारा को फरमोश ना कर। याद रख कि उन्हीं के वसीला से तो हस्ती में आया, तो जो कुछ उन्होंने तेरे वास्ते किया उसके बदले में क्या देगा। अपनी सारी रूह से खुदा से डर और उसके कहनों की इज़्ज़त कर। अपनी सारी कुव्वत से अपने खालिक को प्यार कर और उसके खादमों को तर्क ना कर। खुदावंद से डर और काहिन की हुर्मत कर और जैसा तुझे हुक्म किया गया उसके मुताबिक उसे हिस्सा दे, यानी नजराना और ख़ता की कुर्बानी और उठाने की कुर्बानी और ततहीर की कुर्बानी और पाक देयकियाँ और गरीब के लिए अपना हाथ खोल ताकि तेरी बरकत कामिल हो जाए। तमाम जिंदगान पर फैज़ हो और मरहूमों पर एहसान करना फरामोश ना कर।
رونے والوں سے مت چھپ اور نوح کرنے والوں کے ساتھ نوح کر۔ بیماروں کی عیادت سے غافل نہ رہ، کیونکہ ایسی ہی باتوں سے تو پیارا ہو جائے گا۔ اپنے سارے کاموں میں اپنے آخری انجام کو یاد رکھ، تو ابد تک ہرگز گناہ نہ کرے گا۔ پس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، خداوند اس کلام کی وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بہت سی برکات سے نوازے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔